हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओडीई का ये थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि ओडीई क्या होती है, ओडीई का ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी ओडीई का सॉल्यूशन क्या होता है और उसमें जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत करूंगा कुछ पर्टिकुलर ओडीई जो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके टाइप्स की अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में। एक एक पर्टिकुलर टाइप को हम लेके चलेंगे और उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। जो सबसे पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके चल रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप सबके सामने स्क्रीन पर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, सभी जगह ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप आगे पीजी कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो जहां भी आपका कंप्यूटेशन वर्क है, जहां भी आपके मॉडलिंग वर्क है मैथमेटिक्स में, तो वहां इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी यूज है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। जैसा नाम से ही क्लियर है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी लीनियर। पहली बात, ये लीनियर होनी चाहिए। nth ऑर्डर यानी ऑर्डर पे कोई बैन नहीं है, ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये इसका लास्ट फीचर है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब होगा कि कोई भी जो y या y के डेरिवेटिव्स, y से मेरा मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, उन सबका कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए। करेक्ट। तो अगर इन तीन कॉम्बिनेशन के साथ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो इस पर्टिकुलर टाइप में कवर होगी और उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये सीखने समझने में मदद मिलेगी कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखी है, ए एन डी एन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए जीरो वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर कोई इस टाइप की फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है जहां पर ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए वन, ए जीरो, ये सब कांस्टेंट है, यानी y और y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब के कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहेंगे। राइट। सो दिस विल बी दी जनरल फॉर्म, जिससे आपको इसको पहचानने में मदद मिलेगी। ऑब्वियसली मैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी आगे बात करूंगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखने में काफी बल्कि और काफी बड़ी इक्वेशन लग रही है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं जो ये d बाई डी एक्स है, जो डेरिवेटिव है, इसको इन शॉर्ट d मान लेता हूँ। इस ऑपरेटर को मैं d से रिप्लेस कर लेता हूँ। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए एन डी रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन एंड सो ऑन। लास्ट में यहां पर है ए वन डी, बिकॉज दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली, प्लस ए जीरो। और जो y इन सभी ऑपरेटर्स के साथ था वो मैंने कॉमनली इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब ये आपको देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, ये नोटेशन थोड़ा सा इजी है समझने में। और भी इसको इजी करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये ए एन माइनस वन, ये सब तो कांस्टेंट है, यानी ये d में एक पॉलिनोमियल है। d की डिफरेंट पावर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, d की पावर n, d की पावर n माइनस वन। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अलजेब्रा याद आ रहा है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन d। राइट। तो मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूं, फाई डी y इज इक्वल टू एफ एक्स। राइट। तो अब आप इसको और आसानी से देख पा रहे हैं कि कोई भी d में पॉलिनोमियल बन रहा है लेफ्ट साइड में, जिसको मैं फाई डी बोल रहा हूं, और राइट साइड में एक x का फंक्शन है जिसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूं। तो दिस टाइप
जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी, इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। करेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हो d2y ओवर dx2 प्लस 3dy ओवर dx प्लस 2y equals to x square plus x. So this is one of this type differential equation, जिसको अगर मैं d वाले फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा तो it will be d square plus 3d. This d2y upon dx2 is d square and d over dx is d. So d square plus 3d plus 2y will be written outside of it and it will remain as x square plus x. तो यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से, तो this d, the polynomial in d is called phi d. करेक्ट। y equals to, ये जो भी राइट साइड का फंक्शन है हम इसको fx बोलेंगे। करेक्ट। तो इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप phi d इंटू वाई इक्वल्स टू fx वाले नोटेशंस में समझ सकते हैं। कोई और एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक एग्जांपल लिखा है d2y ओवर dx2 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन x। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। अगर d2 अपॉन dx2 को मैं यहाँ पर d स्क्वायर लिखता हूँ माइनस a स्क्वायर लिखता हूँ और इसको y इज इक्वल टू साइन x की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये जो लेफ्ट वाला फंक्शन है d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट विल बी फाई d इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x। और ये साइन x क्या होगा? ये साइन x ही fx है। करेक्ट। तो इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर होंगी। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है? राइट। सो लेट मी टेक दिस बैकग्राउंड इज एट ब्लैक, जैसे हम लेके चल रहे थे। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ी, जिसको मैं इन शॉर्ट फाई डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लेके चल रहा हूं, इसका सॉल्यूशन होगा y is equal to you can say the CF plus PI। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो PI है इसकी फुल फॉर्म हम लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों चीजें क्या हैं और कहां से आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो मैंने लेफ्ट साइड में CF लिखा है, मैं इसकी बात करता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाई डी इंटू वाई इक्वल्स टू 0 से फॉर्म होगी, इसके सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कहते हैं। राइट। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो उतने ही कांस्टेंट कंटेन करेगा जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। जनरल सॉल्यूशन मींस इट कंटेन्स एज मेनी कांस्टेंट्स एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इज। तो जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही ये कांस्टेंट कैरी करेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। राइट। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाई डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करता हूं, यानी जब मैं राइट हैंड साइड को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालता हूं, तो ऑब्वियसली जब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ये कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैरी नहीं करेगी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये सारी चीजें पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो चूंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ये कोई कांस्टेंट कैरी नहीं करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कहेंगे, और जो हम फाई डी इंटू वाई इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। और हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये आपका मूल मंत्र है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला।
y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, आपको ये दोनों निकालने हैं, और किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। यानी अब हमारा टारगेट है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सीखना कि सी एफ कैसे निकलेगा और पी आई कैसे निकलेगा, राइट। इन दोनों के बारे में मैं आने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी और सीखते हैं सी एफ के बारे में। थैंक यू।